शांति। ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा वो जब सृष्टि पर आए थे तब उन्होंने जिस ज्ञान का उच्चारण किया उस ज्ञान को भगवानुवाच के नाम से, जिसमें उसको शास्त्रबद्ध किया गया, उस शास्त्र का नाम रखा गया श्रीमद् भगवत गीता। और उस श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र को आज सभी शास्त्रों की शिरोमणि शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जिसमें स्वयं भगवान के उच्चारण किए हुए महावाक्य हैं, और उन महावाक्यों के अंदर हमें तीनों कालों की बातें, इसके अलावा कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति का ज्ञान, मनुष्य आत्मा, देवात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा और स्वयं परमात्मा किसको कहा जाता है, ये सारा आत्मा का ज्ञान, जिसमें यह भी बताया गया कि आत्मा कैसे अजर अमर अविनाशी, तो आत्मा का पिता भी अजर अमर अविनाशी, कैसे आत्मा शरीर धारण करके कर्म करती और जैसा कर्म करती वैसा उसका फल भी भोगती। तो आत्मा के विषय में और कर्मों के विषय में जो बातें बताई गई हैं, उसके आधार पर मनुष्य आत्माएं अपने कर्मों को करती है, क्योंकि भगवानुवाच वह कर्म की गहन गति का ज्ञान होने के कारण उसमें जो उसके फल के राज सुनाए गए हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, या आत्मा ही कैसे अपना मित्र बनती है, कैसे आत्मा अपना शत्रु बनती है, कैसे आत्मा अपने कर्मों के फलों को सुख या दुख के रूप में भोगती है। एक कहानी याद आ रही है। उस कहानी के आधार पर हम ये देखेंगे कि कैसे कर्मों का फल कैसे किस रूप में कब आकर के मिलता है। एक माता थी जो समस्त परिवार का भोजन बनाती थी, और रोज भोजन बनाने के साथ साथ वह एक रोटी ऐसी बना करके बाहर रख देती थी खिड़की के पास, ताकि कोई भी उसे, कोई भिक्षुक उसे ले सके और उस रोटी को खा सके। ये भलाई का काम था, ये उसका रोज का नियम था। रोज वह भक्ति भी करती, परिवार के लिए अच्छा सोचती, और परिवार के लिए हमेशा भोजन बनाते बनाते यह एक रोटी इस ख्याल से ही बाहर रखती कि कोई उसे आवे लेवे और उसे खावे और अपनी क्षुधा को वो शांत करे। एक कुबड़ा भिक्षुक भिखारी रोज वहां से गुजरता था, तो वो वहां से उस रोटी को उठाता था और रोज वह रोटी को वो खाता था। लेकिन वो रोटी को उठाने के पश्चात वो बड़बड़ाता भी था। क्या बड़बड़ाता था कि जो बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वो लौट के तेरे पास ही आएगा। तो वो जाते जाते बड़बड़ाता था, तो उस माता को यही सुनने में आता था कि जो बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा।
और जो तुम अच्छा करोगे वो उसको सुनाई कम पड़ता था कि वो लौट के तेरे पास आएगा। तो रोज की यह उसकी बड़बड़ाहट सुन सुन करके एक दिन उस माता को बड़ा गुस्सा आया कि ये शुक्रिया मानने के बजाय या धन्यवाद करने के बजाय हर वक्त ये इस प्रकार से बड़बड़ाता है कि जो बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा। वो इस बात का राज समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उसको उसका ये बड़बड़ाना, उसका यह बोलना अर्थहीन लगता था, व्यर्थ लगता था, और इसीलिए उसको गुस्सा आया। और उस गुस्से में उसने ये बुरा सोचा कि मैं आज उसकी रोटी में जहर डाल देती हूँ, जो रोज इसकी बड़बड़ाहट मुझे सुननी ना पड़े। तो उसने रोटी में जहर मिलाया, रोटी भी बनाई, लेकिन उसे जो अच्छा सोचने की आदत थी, जो परिवार के प्रति सोचती थी, जो रोज अच्छा अच्छा सोच करके और यह एक रोटी बाहर रखती थी, तो ये अच्छा सोचने की आदत ने उसे रोका कि ये तू क्या कर रही है, तू आज इस रोटी में जहर मिला करके और बाहर रख रही है। वो कुबड़ा आएगा, लेगा, खाएगा तो वो तो मर जाएगा। तुम तो रोज रोटी खिलाती हो ये सोच करके कि जो खाएगा वो अपनी क्षुधा को शांत करेगा, और जो क्षुधा शांत होगी तो वो कुबड़े में एक शक्ति आएगी, उसको जीवन प्राप्त होगा और वह उतना जीवन अधिक जिएगा। इसके बजाय तुम आज ये क्या सोच रही हो? और ये सोच आते ही उसने वह रोटी रखते रखते नहीं रखी और वापस उसने रोटी बना करके और फिर से जैसे वो रोज रोटी रखती थी वैसे ही उसने रोटी रखी। अब कुबड़ा वो रोटी ले गया तो कुछ क्षणों के पश्चात अब उसका लड़का, जो कि कमाने अर्थ, धन उपार्जन अर्थ, धन कमाने के अर्थ, उसकी एक भावना थी कि मैं धन कमाऊं और मैं अच्छा घर लूं परिवार के लिए और धन कमाकर मैं सबको सुखी करूं। परंतु उसकी नसीब की खोट थी कि वो धन कमाने क्या गया, धन तो वो कमा ही नहीं पाया, लेकिन जहां धन कमाने गया वहां जो धन था वो धन भी उसने गंवाया, यहाँ तक कि उसको लौटने के भी उसके पास पैसे न रहे। और वह जब तक अपने गांव में या अपने स्थान पर पहुंचे तब तक वह बहुत ही कमजोर होता गया और बहुत दुबला पतला भी हो गया। कपड़े भी उसके फटे हुए हो गए और वो ऐसे फटे हुए हाल में और दुबला पतला होकर के वो अपने गांव, अपने घर के द्वार पर पहुंचा। जब उसने द्वार खटखटाया और माँ उसके सामने द्वार खोल करके खड़ी रही, उसने जब अपने बेटे को देखा तो कुछ क्षण के लिए उसने पहचाना भी नहीं कि ये मेरा बेटा है, क्योंकि जब गया था तब बेटा बड़ा तंदुरुस्त गया था और अब ये बेहाल होके कैसे वापस आया। तो एकदम उसको गले लगाकर और उसको कहा कि अरे बेटा, तेरा ये हाल क्या बना के रखा है और तू कैसे इतना दुबला पतला हो गया। उसने कहा, माँ ये तो सब बातें मैं बाद में सुनाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन तू। आज
मैं तुझे मरा हुआ मिलता। पता नहीं कौन, मैं तो वहां रास्ते में बेहोश हो गया था, परंतु कोई एक कुबड़ा भिक्षुक था, उसने मेरे को जल पिलाया और रोटी खिलाई, तो मेरे अंदर ताकत आई और मैं यहाँ घर तक आकर के पहुंचा। कितना अच्छा हुआ जो उस कुबड़े ने मुझे रोटी खिलाई, जल पिलाया और मेरे अंदर ताकत भरी। और वो रोटी उसके माँ की ही पकी हुई थी। तो यह भी एक कुदरत का करिश्मा था कि उस रोटी का उसके ऊपर कुछ डबल ही असर हुआ। और माँ ये सुनकर के एकदम हतप्रभ हो गई, क्योंकि उसने उस दिन ही रोटी में जहर मिलाकर यह सोचा था कि मैं आज उस कुबड़े को जहर वाली रोटी ही बाहर रखूंगी। वो सोचने लगी, यदि आज मैं ये जहर वाली रोटी बाहर रखती तो क्या होता। आप भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि वही जहर वाली रोटी उसके बेटे को मिलती और उसका बेटा, जिसमें वैसे ही शक्ति कम हो चुकी थी, तो वो खाता और वो मर जाता। तो कितना अच्छा हुआ जो उसने वह जहर वाली रोटी नहीं रखी। वो अंदर ही अंदर उस कुबड़े को धन्यवाद देने लगी, उसका शुक्रिया गाने लगी कि बहुत अच्छा किया जो कुबड़ा रोज रोटी लेके जाता है। मैं व्यर्थ में उसकी बड़बड़ाहट पर परेशान होती रही, चिढ़ती रही, गुस्सा करती रही, लेकिन कल जब वो आएगा तो मैं उसका धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उसने मेरे बेटे को बचाया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? इस कहानी का मतलब क्या? इस कहानी में कौन से कर्म का गुह्य राज समाया हुआ है? और वह जो कुबड़ा बड़बड़ाता था कि जो बुरा करोगे तुम्हारे पास रहेगा और जो अच्छा करोगे वो लौट के तुम्हारे पास आएगा, वो माता को तब समझ में आया कि ये कुबड़ा जो बड़बड़ाता है वो सच बड़बड़ाता था। मैंने जो बुरा किया तो मैंने उस बुरे को सच्चा सोचने के कारण वो मेरा बुराई का सोचना मेरे पास रहा, और जो मैंने अच्छा सोचा और जो मैंने अच्छा किया वो मेरे बेटे के रूप में जिंदा होकर के मेरे पास लौट के आया। कहने का मतलब, कर भला तो हो भला। बाबा कहते हैं जैसा करोगे वैसा पाओगे। यदि वो उस दिन बुरा करती तो वो उसका बुरा नतीजा पाती, लेकिन उसने अच्छा किया और उस अच्छे का फल उसे बेटे के जिंदा रूप में वापस मिला। तो कहानी हमें कर्म का यह गुह्य राज समझाती है कि कैसे आत्मा अपना शत्रु बनती है, कैसे आत्मा अपना मित्र बनती है। आत्मा भी परमपिता परमात्मा की तरह मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम है। जब तक उसके पास अपनी विशेषता है, जब तक उसके पास अपने गुण हैं, जब तक उसके पास अपने अच्छे विचार हैं, दूसरों का भला करने की वृत्ति है, दूसरों का उपकार करने के शुभ विचार हैं,
जिसको हम सकारात्मकता कहते हैं। जब तक वो सकारात्मकता अपने पास रखती है, अर्थात आत्मा अपने निज गुण जो सत्यम शिवम सुंदरम का है। सत्य यह है कि हम जो भी कर्म करते हैं वो सही कर्म होना चाहिए। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के, और उस कर्म को यदि हम शुभ करेंगे तो सुख के रूप में मुझे ही प्राप्त होगा। यह कर्म की गुह्य गति के कायदे को याद रखते हुए हम सत्य कर्म करेंगे। सत्य कर्मों की लिस्ट भी बहुत बड़ी है, परंतु परिभाषा बहुत ही सरल और छोटी है। परिभाषा सत्य कर्म की इतनी ही है कि आत्मा को अपने निज गुण स्वभाव संस्कार में स्थित होकर और सत्य पिता परमात्मा की संतान होने के कारण और स्वयं भी अपने गुणों में, विशेषताओं में, शक्तियों में अविनाशी होने के कारण अपने गुणों का विनाश उसे कोई खोटे कर्म या खोटा सोचकर या खोटा बोलकर या खोटा कर कर उसे नहीं करना चाहिए। यदि वो खोटा कर्म करती है तो फिर वो सत्य जो उसका निज गुण है, उस सत्यता से वो वंचित होती है। और जब वो सत्यता से वंचित होती है तो वो शिवम से भी वंचित होती है, अर्थात शिव पिता परमात्मा से भी दूर होती है। और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, कल्याण करने वाले। अर्थात जब इंसान किसी का बुरा सोचता है या स्वयं का भी बुरा सोचता है तो उस बुरे सोच का फल भी उसे बुरा ही प्राप्त होता है, क्योंकि बुरा सोच जब कर्म के ऊपर हावी होता है तो कर्म भी उसके भ्रष्ट होते हैं, कनिष्ठ होते हैं, असत्य होते हैं। और असत्य कर्म का फल उसे दुख, अशांति के रूप में भुगतना पड़ता है, और सत्य कर्म का फल उसे सुख और शांति के रूप में उपभोग करने के लिए मिलता है। और फिर सुंदरता जो कर्मों की है, सुंदरता जो उस आत्मा की कर्मों के कारण जग प्रसिद्ध होती है, सुंदरता अर्थात वह व्यक्ति दिखने में भी प्रिय लगे, जिसको देख करके आत्मा हर्षित हो, जिसके विचार करने मात्र से आत्मा को खुशी प्राप्त हो, जिसके साथ और संग को आत्मा तरसे, जिसका साथ संग उसे पसंद आए, जिसके साथ संग में रहना वो पसंद करे, उसको चाहे, और उसके गुणों की, विशेषता की और शक्तियों की सुंदरता जैसे किसी सुंदर रंग, रूप और सुगंध से खिले हुए पुष्प की ओर स्वतः ही आकर्षण होती है, और इंसान खींचा हुआ उस पुष्प की ओर आगे बढ़ता है, वैसे ही वह सुगंधित चैतन्य पुष्प की तरह वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। अर्थात उसकी वह सुंदरता प्रत्येक मनुष्य आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करके और अपनेपन के प्रभाव में ले लेती है। वो स्वयं भी हर एक को अपना समझती है
और जो उसके प्रभाव में आते हैं या जो नहीं भी आते हैं, जो दूर से भी देखते हैं, वो भी प्रभावित होकर के यही सोचते हैं कि यह पुष्प कितना सुंदर है, उसकी सुगंध कितना मन को आह्लाद आनंद पहुंचाती है, इस पुष्प को प्रभु ने कितना सुंदर बनाया है, वो सोचने से मजबूर हो जाता है। कुछ पल के लिए वह उसकी सुंदरता को निहारने में अंदर में ठहर जाता है, उसके नेत्र भी रुक जाते हैं और वह अंदर ही अंदर उस पुष्प को निहारने का आनंद लेने का चूकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो भले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो पुण्य कर्म करने वाले लोग हैं, जो दिल से गुणों का, शक्तियों का, अच्छाइयों का, भलाइयों का दान करने वाले दानी महादानी लोग हैं, जो दिल से कदर करने वाले, दिल से दुआएं देने वाले लोग हैं, लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। न सिर्फ आकर्षित होते हैं, उनके समीप रहना चाहते, संग रहना चाहते, इतना ही नहीं, लेकिन अपने मुख से उनका वर्णन किए बिगर भी नहीं रह पाते, उनकी महिमा किए बिगर नहीं रह पाते। और फिर जो वह कर्म करते हैं, वह कर्म उसकी स्मृति के अंदर एक अपनी छाप ऐसी छोड़ते हैं जो वह छाप उसे मजबूर करती है उस कर्म को करने के लिए। तो वह व्यक्ति उसके लिए एक प्रेरणा मूर्ति बनता है, वह व्यक्ति उसके लिए एक आदर्श बन जाती है, और वह आदर्श बनने के कारण व्यक्ति कर्म करता है जिसने उसको आदर्श माना। कर्म वह व्यक्ति करता, लेकिन उस कर्म का फल उस व्यक्ति को भी प्राप्त होता है। ये डबल फायदा होता है। एक तो वह आदर्श कर्म करके आदर्श मूर्त बनता है, मिसाल बनता है, और फिर जिनको वो ये गुण शक्तियों की प्रेरणा देता, कर्म करने की प्रेरणा देता, वह भी जब अच्छे कर्म करते हैं तो उनके दिल से निकलने वाली आशीर्वाद, उनके दिल से निकलने वाली दुआएं, क्योंकि वो अच्छे कर्म करते उनको अच्छा फल प्राप्त होता है, तो स्वाभाविक ही वह व्यक्ति उन्हें याद आती, जिसके कारण वो ऐसे श्रेष्ठ बने, महान बने। तो उनकी आशीर्वाद भी उनको मिलती, उनकी दुआएं उन तक पहुंचती, और यही आशीर्वाद और दुआएं उसके जो अनेक पुनर्जन्म होते जाते हैं, उसके खाते में, एक जमा के खाते में जमा होती, और वह जमा खाता उस समय उसे मदद करता जब उसे कहीं से कोई भी मदद नहीं मिलती। जब वो प्रभु को याद करता तो प्रभु भी उसके खाते में यह जो पुण्य की, आदर्शता की जो कमाई उसने जमा की, परोपकार करने की कमाई जो जमा की, उस जमा के खाते को प्रभु खोलता है और उस खाते से उसको उसकी मदद करता है। अर्थात मदद हमें अपने ही कर्मों की मिलती है, परंतु हम प्रभु को जब स्मृति में लाते हैं तब हमारा ये खाता खुलता है। अतः प्रभु स्मृति हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि प्रभु स्मृति हमारे पुण्य कर्मों के खाते को खोलने की चाबी है, हमें श्रेष्ठ कर्म करवाने की चाबी है, श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति देने की वह स्मृति चाबी है। यहाँ तक कि गीता में स्वयं शिव भगवान वाच कि हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ, तो क्या होगा?
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो मैं तुझे तेरे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि एक प्रभु स्मृति ही ऐसी स्मृति है जिसके अंदर यह शक्ति है जो हमारे पापों का नाश कर सकती है। बिल्कुल उसको जैसे अग्नि में कोई भस्म हो जाए, ऐसे हमारे पापों को भस्म कर सकती है और हमें फिर से अपना स्वाभाविक जो अविनाशी सत्यम शिवम सुंदरम का जो स्वरूप है, रूप है, जो हमारे गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो हमें प्रदान करती है। अतः प्रभु स्मरण करें, प्रभु की स्मृति को बार बार अपने मन के अंदर लाने का यत्न करें और प्रभु स्मृति में रहकर अपने मन को सदा आनंद में रखें, सदा हर्षित रहें। और यह प्रभु स्मृति का हर्षित मुख या हर्षित चेहरा जो भी देखेगा वह भी हर्षित होगा और उसे भी हर्षित कैसे रहें ये पूछने का प्रश्न उठेगा, जिज्ञासा होगी और वह जिज्ञासा उस हर्षित मुख व्यक्ति के द्वारा पूर्ण होगी और वह व्यक्ति भी हर्षित मुख बनेगा। तो आओ हर्षित मुख बने प्रभु स्मृति से, और प्रभु स्मृति से हर्षित मुख चेहरे के साथ हम सबके साथ हंसते हंसते मिले और हंसते हंसते हर एक के दुखों को दूर करने का यत्न करें और स्वयं के भी दुखों को प्रभु स्मृति और स्व की स्मृति से नष्ट करें, दूर करें और अपने चेहरे को भी रोशन करें और सबको भी रोशनी दे। ओम शांति।